नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज की मेरी ये वीडियो टाइमलेस वीडियो होंगे, अर्थात आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, इस वीडियो के कथनी के ऊपर जब भी आप विश्वास करेंगे और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे, तभी जो है इस वीडियो के कथनी आप लोगों के इमोशन से रेजोनेट करेंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे दूसरे बार ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सर्वप्रथम जनता जनार्दन को मेरी प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने मेरी प्रणाम हल्के में ही सही लेकिन अंदर से स्वीकार किया है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ घरेलू और कुछ बाह्यिक मुद्दा उठाऊंगी। देखिए, जब मैं घरेलू और बाह्यिक मुद्दा उठाऊंगी तब आप लोगों को कुछ अंदर से चुभ सकता है, लेकिन सही है चुभना, क्योंकि जब चुभेंगे तभी तो सच्चाई आपके मन के भीतर से समाज के सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि इस कलयुग में कुछ कुछ मुद्दा ही हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि इंसान इन मुद्दों को लेकर एक गहरी सोच विचार में रहते हैं। इंसान को समझ में नहीं आते हैं कि इन घरेलू और बाह्यिक मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाओ या नहीं। हमारा सोच कि अगर किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाऊंगा तो क्या पता कुछ गलत हो जाए हमारे साथ या इसका भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसे सोच कर ही हम सभी मनुष्य ने अपना सुंदर, निष्पाप, शांत, मुक्त उड़ने के लिए तैयार, मुस्कान से सहलती पहलती आत्मा को अपने सोच की ट्रैप से, लोगों की ट्रैप से परेशान होकर समझा बुझाकर इसे मार दिया और ना चाहते हुए भी जहर की घोट पी लेते हैं। कभी किसी के सामने उफ तक नहीं करते हैं, सिर्फ अपना दर्द अपने तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति पर सिर्फ आप होते हैं, आपका आत्मा होते हैं, आपका शरीर होते हैं और आपका ईश्वर होता है। ऐसे करते करते हम सभी एक समझदार बच्चे से युवा हो जाते हैं, युवा तक भी चुप रह जाते हैं हम सभी लोग। और जब युवा हुए तब जाके थोड़ा सबको अकल आते हैं बस, और अपने साथ ये जाति और नहीं। अब मैं आवाज़ उठाऊंगा चाहे मेरे सामने परिस्थिति जो भी निकल कर आए, लेकिन फिर जाके थोड़ा सा सभी लोग सहम जाते हैं। अरे, यह मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा अकल भेद सरने गए हैं क्या। ऐसा करते करते लोग युवा से वृद्धा काल में एंटर करते हैं। तब जाके जीवन की सभी मनुष्य एक पुनरावृत्ति करते हैं। अरे, मैंने तो अपना सही समय उस विशेष काम को करने के लिए गवा दिया, अब मेरा पास समय ज़्यादा नहीं है। अब तो मैं ऐसे इतने सारे बोझ के साथ जी नहीं सकता। अब तो मैं इन विशेष मुद्दा का गरा मुद्दा फिर से बाहर लाऊंगा, लोगों को समझाऊंगा और अपना एक्शन धर्म के तहत दिखाऊंगा। और जाहिर सी बात है, लोग जब एक्शन दिखाते हैं तब कुछ हद तक सामने वालों से रिएक्शन भी ज़रूर आते हैं, लेकिन इससे घबराइए मत। जब वो वृद्धा ऐसा ठान लेता है तब उस वृद्धा का जर्जर और थका हुआ शरीर का भान होता है। मन तो बहुत है मुद्दा संभालना, लेकिन क्या करे, शरीर साथ नहीं देते हैं। एक वृद्धा अपने शरीर को देखते हुए मुद्दा संभालने जैसे काम को वहाँ पर ही रोक देता है। सॉरी। इसीलिए घरेलू और बाह्यिक मुद्दा संभालने के लिए जब मन में बुद्धत्व जागृत होता है, अर्थात जब मन में बोध शक्ति जागृत होता है, तब से ही ईश्वरीय धर्म और मानव धर्म को अपनी साथी बनाकर घरेलू और बाह्यिक मुद्दा संभालने के लिए हर मनुष्य को मैदान में कूदना अनिवार्य है। अब शुरू होता है हर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ भीतरी डर कि मैदान में तो उतर गया, लेकिन हर दुख और तकलीफ से बचाएगा कौन। जाहिर सी बात है, सबका मन का शैतानी कीड़ा है यह।
आखिर कौन है वो जो हमें भीतर से शक्ति और साहस देगा? क्या दुनिया में इतना पावरफुल व्यक्ति है कोई? है ना, इस पूरा सृष्टि को संभालने वाला अर्धनारीश्वर व मालिक, जो परमात्मा शिव का एक गहरा और अद्भुत रूप है। अर्थात मैदान में उतरते ही हम सभी मनुष्यों को दो शक्ति की जरूरत होंगे। एक है कल्याणकारी और सत्य के पराकाष्ठा शिव, और एक है जग को मुहाने वाली, सबका बेड़ा पार कराने वाली, सत्य और प्रेम के पराकाष्ठा, करुणा के पराकाष्ठा, ममतामयी माँ शक्ति। क्योंकि अगर पुरुषों की सोच से अपना मुद्दा सभी लोग संभालने लगे तो उस मुद्दा के निर्णय में ममता और करुणा का अभाव होगा और ये ज़्यादा निखर कर नहीं आएगा पार्टिकुलर मुद्दे की जो निर्णय है। इसीलिए स्त्री शक्ति ज़रूरी है लोगों में। इसीलिए पुरुषों का शक्ति और स्त्री की करुणा मिलकर तैयार होते हैं मुद्दे को मतलब समाधान तक जाने के लिए। हर मनुष्यों को मिलते हैं एक घिसता हुआ उज्जवल सोना। ये आप अपने हिसाब से आप लोग मान लीजिए। सिर्फ इसे निकालने की कला मनुष्य को आना चाहिए। लेकिन याद रहियो, अपने सोच में स्त्री और पुरुष का सुधार्मिक सोच सम्मिलित करना होगा। मुद्दा आपका, समाधान पक्का। वह समाधान चाहे घरेलू और बाहरी ही क्यों ना हो। लेकिन आखिर एक वृद्धा क्या करे इस मामले में कि उनके शरीर इन मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं। तो अब इसमें प्रयोजन स्वरूप काम करेगा उस वृद्धा की धर्म संगत सही दिमाग। जी हाँ, लेकिन याद रहे, इस दिमाग को कुरीति से नहीं बल्कि सुरीति से चीसना होगा। तभी ये घरेलू और बाहरी मुद्दा को सुलझा सकते हैं आप सभी लोग। हम मनुष्य कोई खेल दिखाता हुआ बंदर नहीं कि कोई पागल मदारी आए और हम सभी को नचावे। अगर आप सभी यह ठान ले मन में कि अब से धर्म को संग लेकर नचाएंगे इन्हीं किस्म पागल मदारियों को, ऐसा सोच रखिए, कभी इन अधर्मियों को जीतने नहीं देंगे। जब सभी मनुष्य खुद के स्वार्थ से निकलकर देश के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसे भाव लाएंगे, तभी तो सभी युग परिवर्तन में सरवाइव कर पाएंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो भी व्यक्ति इस युग परिवर्तन में सनातन को नहीं मानेंगे वह तबाह हो जाएगा। ये एकदम सच्चा बात है। आप अभी जिस भी धर्म का चाहे क्यों ना हो, सनातन धर्म में आने का आपका मन हो या ना हो, लेकिन इस युग परिवर्तन में ऐसा ज़रूर अलग अलग परिस्थिति पैदा होगा कि सनातन धर्म को मानने के लिए आप बाध्य होंगे। अभी ये आप लोगों को ये हवा में तीर चलाने वाले जैसा बात लग रहा है ना, लेकिन आगे आगे देखते जाइए कि आखिर इस सृष्टि में होता है क्या। क्योंकि सभी को समझ में आएंगे कि वह ऊपर बैठा परमात्मा और उनकी विशाल लोक सनातन ही है। उस सनातन लोक में ना कोई ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, यहूदी, नास्तिकता ये सब नहीं चलता है। एक समय में ऐसा आएगा कि नास्तिक भी आस्तिक बनेंगे पूरे मन से। इसीलिए अभी से ही खुद को सनातनी बनाने में खुद को तैयार कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। कहीं बाद में आपको पता लगा कि मेरा दोस्त तो निकल गया सनातनी दुनिया में और मैं यहाँ रह गया ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, यहूदी के भीतर कि कौन बड़ा और कौन छोटा सा धर्म, कौन बड़ा जाति या कौन छोटा सा जात। और एक किस्म का नास्तिक कम्युनिटी अपने चैनल के थ्रू समाज में यह फैलाता है कि देवी देवता सब काल्पनिक है, कोई ईश्वर नहीं है, माँ दुर्गा का पति वो है, यह है, पुत्र वो है, यह है, माँ गायत्री ब्रह्मदेव के बीच ऐसा ऐसा रिश्ता है। ये सब बस पाखंड है और ये सभी इस पाखंड को फैलाने वाला पाखंडी है और ऊपर से नास्तिक है और समाज को भी ये नास्तिक बनाने पर तुले है। और कुछ खास जनता भी इन पाखंडी और नास्तिक के चैनल पर ताली बजाने चले आते हैं। माय डियर जनता,
एक व्यक्ति सच कह रहा है या पाखंड फैला रहा है, उसके जुबान के शब्द से आपको पता चल जाना चाहिए। इतना क्वालिटी तो आप लोगों के अंदर होना ही चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ जनता कि आप लोग कुछ जनता पाखंडियों की जाल में अभी भी फंसे हुए हैं और यह बहुत बुरा बात है। ये समय बहुत नाजुक है। इस समय आप लोगों को धर्म का रास्ता पकड़ना चाहिए था, लेकिन आप लोग पाखंडियों के जाल में फंस गए हैं। इसीलिए जनता, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया पाखंडियों की ट्रैप से बचिए। विनम्र निवेदन जनता, विनम्र निवेदन। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बात क्लियर करना चाहती हूँ घरेलू मुद्दे और बाहरी मुद्दे को लेकर। कभी कभी घरेलू मुद्दे और बाहरी मुद्दे को जब सुलझाने के प्रयास करते हैं आप, तो आपको पता चलता है अरे शत्रु तो आपका घर का ही निकला। पता चलने पर ज़रूर दुख होता है, क्योंकि आप भी हम भी तो इंसान ही हैं भाई। लेकिन मैं कहती हूँ जनता, अंदर से स्ट्रांग होकर इस दुख की घुट को पी जाइए और डबल स्ट्रेंथ से अर्जुन की भांति बिना सोचे धर्म युद्ध पर कूद पड़िए। अगर धर्म के साथ लड़ेंगे तो विजय आपकी होगी। यह गुप्त शत्रु आपके सामने एक तिनके के समान होंगे। और जनता, आप लोग मेरी इस 333 डिवाइन नॉलेज चैनल से जुड़िए, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई भी पाखंड या असत्य नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सत्यता है। जानती हूँ इस कलयुग में इस तरीके के बातों के ऊपर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि ऐसे सब बोलकर जनता को टोपी पहनाकर अभी तक आए हैं बहुत लोग। लेकिन सत्य और धर्म को खोजने के लिए आप लोगों को इतना विश्वास तो दिखाना ही पड़ेगा। विश्वास और प्रेम के आधार पर ही सत्य और धर्म टिके हुए हैं। आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, तभी तो आप लोग मुझसे जोड़ पाएंगे। और एक बात बता देती हूँ, अगर मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो भोगवादी समाज के कुछ पाखंडी लोग आप लोगों को डरा धमका के, हंसा के, आपके इमोशन के साथ खेल के आप लोगों को सच्चाई और धर्म के रास्ते से भटकाते रहेंगे। बाकी डिसीजन आपका है। आप कोयला सुनते हैं या आप जौहरी बन के एक हीरे सुनते हैं। डिसाइड आप लोगों को करना है, कोयला अच्छा है या हीरा अच्छा है। आप लोगों के इमोशन के साथ कोयला फिट होते हैं या हीरा फिट होते हैं। चुनाव आप लोगों का, आवाज़ मेरी। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ इंटरनेट पर और कभी कभी 2 दिन के बाद मैं डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा रिसर्च होता है। सभी चीज़ को बारीकी से देखना और सुनना पड़ता है। मैं वीडियो एवी ही नहीं लाती हूँ आप लोगों के लिए। परिस्थिति, समय, लोगों के जज्बात, लोगों की एक्शन, लोगों की उलझन, लोगों की अफवाह को निचोड़कर इन सब से सत्यता को बाहर लाती हूँ। इसीलिए कभी वीडियो 2 दिन के बाद आप लोगों के सामने इंटरनेट में प्रस्तुत होते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस गलती को आप लोग सभी जनता माइनर समझ लेंगे। ये वीडियो आप लोग जब भी देखेंगे, फिर से कहती हूँ, आप लोगों के लिए यह एक टाइमलेस वीडियो साबित होंगे। और विशेष मुझे और कुछ भी भारत की जनता को कहना नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।